जब से तुम्हारे मनहूस कदम पड़े ना इस घर में, मेरे घर का निजाम तितर बितर हो गया है। चचा जान ने मुझसे भी सारे जेवर ये कह के ले लिए थे कि मैं लॉकर में रख देता हूँ। उसे किसने कहा कि अरबाज ने कोई गुनाह किया है या मुराद से कोई गलती सरजद हुई है, जबकि ये गलती तुम खुद भी कर चुकी हो। मेरी औलाद मेरी रही है और ना ही इस घर का सुकून रहा है। बस आंटी, आज तो मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। और अरबाज की जान की कसम दे दी थी कि मैं आप दोनों से इस बारे में बात ना करूँ। तो सच क्या है झूठ क्या है, अभी तक तो हम इस बात का फैसला नहीं कर पाए। तुम अपनी अम्मी को अपने तरीके से समझा दो, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से समझाया तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सोनिया ने जब शाहीन बेगम को ये बताया कि बिलाल चचा ने मुझसे ये कहकर जेवर ले लिए थे कि मैं इसको सेफली लॉकर में रख दूंगा, और उन्होंने मुझे अरबाज की कसम भी दी थी कि ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगी। ये बात सुनकर शाहीन बेगम काफ़ी हैरान रह जाती हैं कि सोचती हैं कि किस किस्म का शख्स है। अब शाहीन बेगम और अरबाज दोनों ही बिलाल से इस चीज़ों की डिमांड करेंगे। अब देखते हैं कि बिलाल क्या करता है। सादिया बेगम के भाई जो हैं, सादिया बेगम काफ़ी ज़्यादा बातें सुना रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि तुमने तो खुद से डिसाइड कर लिया कि अरबाज ने गुनाह किया है और तुम मुराद को भी यही बातें कहती रही हो, जबकि तुमने खुद भी इसी तरह से सब कुछ किया था। ये बात सुनकर सादिया बेगम बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। अब सादिया बेगम जो है वो रमला के पीछे पड़ी हुई हैं। वो उसे कह रही हैं कि फिर तुम मेरे घर में आई हो, मेरे घर का निज़ाम ही तितर बितर होकर रह गया है। ये बातें सुनकर रमला काफ़ी गुस्से में आ जाती है और मुराद से कहती है कि तुम अपनी ज़बान में अपनी माँ को समझा दो, अगर मैंने इनसे कुछ कहा तो उनको बुरा लग जाएगा।